नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पब्लिक के पत्रकार में। आज हम पब्लिक के पत्रकार में उस मुद्दे को उठाएंगे जहां पर एक अभ्यर्थी एग्जाम देता है, पेपर देता है और सरकार द्वारा जितने नियम लगाए जाते हैं उस नियम के तहत वो उस प्रक्रिया को पालन करता है, लेकिन अभी भी नियुक्ति के लिए उसको दर दर भटकना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ता है, एससीईआरटी के दफ्तर पहुंचते हैं, निदेशालय के पहुंचते हैं, अधिकारियों के दफ्तर चक्कर लगाते हैं। और आज की बात करें तो आज लखनऊ में दो भर्ती के अभ्यर्थी यहाँ पर जुटे हुए हैं। एक तो 29,000 के कुछ अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति लटकी हुई है, और 29,000 भर्ती की बात करें तो कई साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये अभ्यर्थी अपनी जो भर्ती है उसकी नियुक्ति पत्र के लिए अधिकारियों को चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो 69,000 का जो मामला चल रहा है आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों का, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो साफ तौर पे पब्लिक के पत्रकार में आज हम इस प्रोग्राम को दिखाएंगे कि आखिर में क्या अभ्यर्थी केवल एक जो सरकार द्वारा प्रक्रिया की जाती है उस प्रक्रिया को पालन करते हुए एग्जाम पास करते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती है उससे गुजरने के बाद क्या नियुक्ति लेने के लिए उन्हें कोर्ट का और दफ्तरों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, और क्या एक बार दो बार नहीं, ये दर्जनों बार यहाँ पर आ चुके हैं। स्थिति जस की तस बनी हुई है। आप लोग यहाँ पर अब तक कितनी बार आ चुके होंगे? हम यहाँ लगभग 30 से 35 बार मैं खुद आ चुका हूँ, और बाकी लोग सप्ताह में एक चक्कर तो लगा ही देते हैं। ये 29,000 भर्ती तो बहुत पहले आई थी, और क्या तब से आप लोग की नियुक्ति प्रक्रिया अटकी हुई है? क्या कोर्ट में मामला चला? क्या अभी तक में क्या अपडेट रहा है इसमें? ये 2013 में सपा सरकार में नियुक्ति निकाली गई थी, और कुछ 7वीं 8वीं काउंसलिंग तक हमारी नियुक्ति काउंसलिंग हुई। उसके बाद में नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई। हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से जीतने के बाद में हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में हमारा ये आदेश आ गया था कि इन लोगों को 6 महीने, मिनिमम 3 महीने और अधिकतम 6 महीनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी करा दी जाए। हम लोग लगातार चक्कर लगा रहे हैं। हमारी जनवरी में काउंसलिंग भी कराई गई। काउंसलिंग में शेड्यूल निकाला गया जनवरी में हम आपको नियुक्ति पत्र दे देंगे, वो भी नहीं दिया गया है। हम लोग इस पीड़ा से ज़्यादा गुजर रहे हैं कि 2013 में जिन नियुक्त लोग हैं उनको नियुक्ति हुए 13 साल हो गए, उनका एक इंक्रीमेंट 10 साल का जो परमानेंट वाला होता है वो भी लग गया, और हम लोग अभी नियुक्ति के लिए तरस रहे हैं। हमारे बच्चे कहते हैं कि पापा आपने क्या किया। हम लोग आर्थिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। आर्थिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं आप लोग। लगभग 13 साल, एक दशक पूरा हो चुका है, और तो इस दौरान आप आज अगर आप आए हैं तो क्या अपनी मांगों को लेकर क्या अधिकारियों से कुछ बात हुई होगी? क्या अधिकारी कोई आपसे मिलने आया कि नहीं आया? नहीं, अभी कोई अधिकारी हमसे मिलने नहीं आया है, नहीं हमारी कोई अभी वार्ता हुई है। हम लोग अधिकारियों के पास केवल निवेदन करने आए हैं कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। नया सत्र स्टार्ट 1 अप्रैल से होने वाला है। उस सत्र से पहले हम लोगों को विद्यालय में नियुक्ति पत्र क्या अधिकारी जो है वो नियुक्ति प्रक्रिया में क्या अड़ंगा आ रहा है कि नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिल पा रहा है आप लोग को लेकर के? जब आदेश है, सब कुछ है, तो फिर नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिल पा रहा है? हम लोग कई बार अधिकारियों से निवेदन कर चुके हैं। हर बार जब भी आते हैं कहते हैं कि 2 या 3 दिन बाद आपको वेबसाइट पर सूचना दे दी जाएगी, आपको जल्दी भेज दिया जाएगा। इस तरीके से करते 3 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई हमारा निश्चित आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। कितने अभ्यर्थी हैं जो इस नियुक्ति प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं? इस भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार करीबन 2000 के आसपास याचियों ने आवेदन किया था। जब विभाग के द्वारा लिया गया था तो विभाग से आवेदन लेने के बाद उसमें प्रदेश स्तर पे मेरिट कट ऑफ निकली थी, जिसमें जो है करीबन 1501 लोगों को चयनित किया गया था। 1501 चयनित में 1343 लोगों को सही माना गया, और बाकी किसी की डॉक्यूमेंट कमी रह गई, वो बात को पूरी होगी। इसमें करीबन 500 से 600 जो प्रदेश स्तर की कटाव में नहीं आ पाए, इसमें करीब 500-600 कैंडिडेट अभी बकाया भी है। तो हम लोगों से सबका यही है कि पहले या जिसका साथ में सबको नियुक्ति पत्र इकट्ठा दे दिया जाए। जो काउंसलिंग करा चुके हैं करीबन जनवरी में 23, 24, 25 को काउंसलिंग हुई थी, तब से 13 महीने हो गए। 13 महीने पीछे हो गए, और उधर 13 साल से भर्ती चली आ रही। इधर 1.25 महीना 1.5 महीना करीबन काउंसलिंग कराए हम लोगों को हो गया है। काउंसलिंग कराने के बाद आज कल होता हुआ चला गया। आज नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, जिला आवंटन आज कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ना तो जिला आवंटन किया गया, ना नियुक्ति पत्र दे दिया। नया सत्र शुरू होने जा रहा है, और उससे पहले मार्च हम यही पहले जो शेड्यूल निकला था, पहले ये कहा गया था कि जो शेड्यूल विभाग की तरफ दिया गया तो उसमें ये बताया गया कि आपको जनवरी में हम नियुक्ति दे देंगे। जनवरी में शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो शेड्यूल सही तरीके से कार्य नहीं उस पर हो पाया, और जनवरी के बाद इधर मार्च आ गए। 3 महीने उसके शेड्यूल के अतिरिक्त भी हो गए, लेकिन अभी तक हमारी कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है, ना तो आगे भी कोई कार्रवाई की जा रही है। आप लोग भी आए हैं तो क्या अधिकारी से कुछ बात हुई? अभी तक अभी कोई बात नहीं हुई। हम लोग अधिकारी आया आपको? अभी कोई बात नहीं हुई। मैं 1501 लोगों की जो है काउंसलिंग हो चुकी है, बाकी लोगों कुछ लोगों की काउंसलिंग ही नहीं 400-500 लोगों की हुई है।
तो हम लोगों की मांग है कि दोनों लोगों पहले जो काउंसलिंग हो उनके जिला आवंटन निकाला जाए, जो बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग करवा के ये एक साथ सबको काउंसलिंग का नियुक्ति कराई ये जाए। काउंसलिंग का जो हुई थी वो कब हुई थी, आदेश कब आया था, और जो अब होना है क्या नए के लिए कोई आदेश अभी तक आया कि नहीं आया? 23 से 25 जनवरी तक काउंसलिंग हुई है। और इसके बाद कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। अभी तक इतनी देर से आप लोग हैं तो कोई अधिकारी आया, बात नहीं, हुई? कोई नहीं है, कोई अधिकारी नहीं बात करने कब तक आप लोग यहाँ ऐसे डटे रहेंगे? जब तक कोई नियुक्त का आदेश नहीं दे रहे तब तक रुके रहेंगे यहाँ पे। कोई भी अधिकारी आपसे मिलने नहीं आया अभी? कोई नहीं आया अभी तक। संकोट ने जो आदेश हुआ था उसमें क्या कहा गया था, नियुक्ति काउंसलिंग करा करके तत्काल नियुक्ति देने के लिए? यही कहा गया था कि 23, 24, 25 के बाद इसी यानी जनवरी लास्ट माह में जिला आवंटन की प्रक्रिया हो जाएगी। यही आश्वासन यही दिया गया था माननीय अधिकारी जी के द्वारा, लेकिन अभी तक 1 सवा महीने हो गया है। हम लोगों को ना तो कोई नियुक्ति कर दिया गया है, ना कोई इसकी कोई डेट निर्धारित की है। कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है। आप लोग अभी यहाँ पर हैं तो अधिकारी से भी बात नहीं हो पाई है, तो कब तक आप यहाँ पे ऐसे रहेंगे? हम लोग अपना घर से सामान वामान पैक करके खाना पीना भी लेकर आए हैं। जब तक कोई लिखित आदेश नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे जी। कोई अभी अधिकारी नहीं मिल अभी रहा है? कोई अधिकारी नहीं आया और हम लोग निवेदन करते हैं जल्द से कुछ आदेश दें, लिखित आदेश दें, ताकि हम लोग का कल्याण हो सके। इतने लंबे समय से ये प्रक्रिया अटकी हुई है, पहले तो कोर्ट के दहलीज में थी, फिर तमाम मामले आए, उसके बाद आदेश आया, तो क्या ऐसा क्या दिक्कत आ रही है कि अधिकारी जो है वो नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रहे? काउंसलिंग भी हो गई, ये सब कुछ हो गया। दिक्कत कुछ नहीं है, इनकी लापरवाही है। जो मेरा ऑलरेडी 13 साल तो बीत चुके हैं। इन लोगों की लापरवाही है, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकल दिक्कत कुछ नहीं है। सभी डिस्ट्रिक्ट से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से रिक्तियों की संख्या लगभग 1 महीना पहले मांग ली गई थी, और उसके बाद में वहाँ से भी जो हमारे अपर प्रमुख सचिव हैं उनका भी आदेश हो गया है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति करा दी जाए, मगर जो हमारे मान्य अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो इस बात पर कोई गौर नहीं दे रहे हैं। वो अपने हक धर्म में बिल्कुल, देखिए ये अभ्यर्थी हैं, ये 29,000 के अभ्यर्थी हैं, आप 69,000 के अभ्यर्थियों से मिलवाएंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि साफ तौर पे अभ्यर्थी जो है वो सरकार द्वारा जो भी प्रक्रिया की जाती है, चाहे वो एग्जाम देना हो, टेट पास करना हो, सीटेट पास करना हो, या तमाम जो भर्ती प्रक्रिया है उससे गुजरना हो, अभ्यर्थी सब कुछ करते हैं। लेकिन जब उन्हें नियुक्ति की बात आती है तो कभी वो भर्ती कानूनी प्रक्रिया में फंस जाती है और आदेश भी आता है, इसी तरीके से अधर में वो भर्ती लटकी रहती है। 69,000 अभ्यर्थी क्या कहते हैं उनको भी आपको सुनाते हैं। निर्देशालय पर एक बार 69,000 की भर्ती के अभ्यर्थी फिर से डटे हुए हैं और इनकी वही मांग है कि जिस तरीके से आरक्षित वर्ग में आरक्षण का नियमों का पालन नहीं किया गया था, उसको लेकर के ये देखिए हाथों पर पोस्टर लिए हुए हैं। योगी सरकार में पिछड़े दलितों कतार में 69,000 शिक्षक भर्ती है, हक हमारा आरक्षण, 69,000 शिक्षक भर्ती योगी सरकार में पिछड़े दलितों, और इसी तरीके के पोस्टर जो है लिए हैं और लंबी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर भी आप लोग को बार बार ऑफिस, आप कभी मुख्यमंत्री आवास आप घेराव करने पहुंचते हैं, कभी SCRT पहुंचते हैं, कभी अधिकारियों, कभी किसी मंत्री के यहाँ पहुंच जाते हैं, क्या कारण है? कारण देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ परेशान है 5 सालों से पिछले। पहला कारण ये है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब DB का ऑर्डर आया लखनऊ हाई कोर्ट का, उस समय बोले मैं दलितों पिछड़ों का जो ऑर्डर है उनका आरक्षण मैं पूरा करूंगा। हम फैक्ट टू फैक्ट बात बता रहे हैं आपको। तो उस समय क्या हुआ कि इनको मिला समय लगभग 1 महीने का, ऑर्डर फॉलो करने का 1 महीने इनको समय मिला। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने ऑर्डर फॉलो ना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को, इन अधिकारियों, मकार अधिकारी जो SCRT में बैठते हैं ना, उन्होंने गुमराह कर दिया कि इस पूरे मामले में हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई ना करके इस सुप्रीम कोर्ट में अपने स्वजाति लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिए, आप वहाँ पे जाकर अब स्टे ले लो। तो 9 सितंबर 2024 को स्टे हो गया वहाँ पे। वो स्टे हुआ वहां पर, फिर प्रक्रिया चल रही है। अभी पिछले 4 को सुनवाई थी जिसमें 6800 कुछ 6800 क्या कोर्ट ने ये माना कि आपके पास कितने खाली जगह हैं वो हमको डेटा दीजिए। तो अभी अगली सुनवाई कब है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला फैक्ट टू फैक्ट कि इन जो आरक्षण पीड़ित है ना, वो 27 से 21 इनका घोटाला हुआ है और पूरी भर्ती में लगभग 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट यही बोला सरकार से कि आप इस जो स्थिति है उसको स्पष्ट करिए। जो आपने गलत चयन कर लिया सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का, उनको आप निकालते हैं कि नहीं निकालते। अगर नहीं निकालते हैं तो जो पिछले जो DB का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है जो हमने पढ़ा है कि ना निकालने की कोई बात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीट मांगा है कि आपके पास कितनी सीट है, पहले आप ये क्लियर करिए, ये बात हुई शायद। सीटें लगभग सरकार के पास 1,26,000 खाली है। उस पर अगर सरकार चाहे तो सबका समायोजन कर सकती है, लेकिन सरकार समायोजन इसलिए नहीं कर रही है कि आरक्षण वाले हैं, और जिस दिन समायोजन कर देगी सारा का सारा मामला खत्म हो जाएगा। सामान्य वर्ग वाले जो विद्यालय पढ़ा रहे हैं हमारी जगह पे, वो भी सेफ हो जाएंगे, हम लोग भी सेफ हो जाएंगे। और हम लोग यही चाहते हैं कि सारे मामले का निस्तारण कर दीजिए। आप कैसे करेंगे? जब डेट वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लगती है तो ये मक्कार अधिकारी वहां से डेट लेके 1 दिन पहले भाग जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते हैं कि हम अगली डेट पे
खड़े रहेंगे सरकार की तरफ से, लेकिन डेट लेके भागते क्यों हैं कि क्योंकि इन अधिकारियों की गर्दन फंसी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले डेट पे कहा कि इस पूरे मामले का निस्तारण करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का एक चीज समझ नहीं आता है कि दलितों पिछड़ों के साथ है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ है, किसके साथ है, वह दूध का दूध पानी का पानी नहीं करना चाहते। हम लोग इसीलिए जो बात पे अपने अडग नहीं है, सीआरडी के अधिकारी नहीं है अडिग, या माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है, इसलिए हम लोग बार बार उनको यहाँ पे ध्यान दिलाने के लिए आते हैं कि आप अपने वादे पे मुखर होइए, सुप्रीम कोर्ट में चलिए, अपनी बात रखिए, जो पॉजिटिव निगेटिव हमारे लिए हमारे साथ न्याय करिए। आप नहीं न्याय करें तो हम लोग इस तरफ फिर घेराव करेंगे आपका। बताइए, आज सीआरडी के अधिकारी कह रहे हैं कि 19 तारीख को डेट लगी, हम फिर वहाँ पे खड़े होंगे, तो कैसे मान लिया जाए कि आप हमारे साथ खड़े हैं? समझ रहे हैं? इस तरह बार बार गुमराह करते हैं अधिकारी लोग। गुमराह कर रहे हैं। आप लोग कब तक यहाँ ऐसे डटे रहेंगे? अभी कुछ बात हुई? अभी हमारे जो 7 लोगों को निर्वाचन मंडल अंदर बुलाया गया था, वो लोग आ गए हैं। देखो क्या बात हुई वो भी पता। आप लोग की क्या मांगे, प्रमुख मांगे? मांग कुछ नहीं है, हमारा निस्तारण कर दिया जाए, हमें नियुक्ति दे दी जाए। और हमारी मांग क्या है, 7 सालों से उसके लिए ही तो भाग रहे हैं बार बार। आप लोगों की मामला को कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, क्या अधिकारी नहीं पहुंचे? क्या पक्ष आप लोगों का नहीं रखा जा रहा है? हमारा मामला आज ये तो लगभग 5 सालों से है, लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट में 31 डेट लग चुकी है, 32वीं डेट लगनी है, और ये डेट अभी 4 तारीख को थी। फिर सरकारी वकील जाते हैं और फिर बोलते हैं सर हमको समय दिया जाए, तो अभी ये 19 मार्च को फिर डेट लगी है। हम यही चाहते हैं कि सरकार अपना पक्ष लेकर जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने जांच हुई, जांच के बाद ये निस्तारण निकला कि घोटाला हुआ है, और सरकार ने कबूल किया। कबूल करने के बाद 6800 की लिस्ट भी निकाली, और फिर मामला कोर्ट तक चलता गया। और अभी जहां तक ये उम्मीद है कि सरकार ने 19 का वादा किया है, तो वैसे भी कहावत है कि इस वादे पे वो खरी उतरे और वहां पहुंचे, हम लोगों का निस्तारण करें। हम लोग शिक्षक हैं और इस तरह रोड पे भटके ना, शिक्षक बनकर जाएं, अपना कार्य को अच्छी तरह से करें, यही उम्मीद। आज आप लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं, निदेशालय पहुंचे हैं, तो क्या आज क्या मांगे थी? आज क्यों इकट्ठा होना पड़ा? हमारी मांग यही है कि आने वाली जो 19 तारीख है, इस 19 तारीख में सरकार एक मजबूत पैरवी के साथ जाए और हम लोगों का निस्तारण करे। जो उसने वादा किया, जो मामला है सही आरक्षण घोटाले का, उसका निस्तारण करवाए। क्या आप लोग को लग नहीं रहा है कि सरकार जो है वो पक्ष मजबूती से रख रही है? ऐसा हमें नहीं लग रहा, क्योंकि आज ये 5 सालों का मामला है और हम लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, SC OBC के लोग हैं। हमारे साथ अन्याय होता जा रहा है, जातिगत अन्याय हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि UGC जैसे मामले में एक दिन में फैसला आ जाता है और हम लोग 5 सालों से दर बदर ठोकर खा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम लोग जातिगत मामले की वजह से हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार, आप लोग इसी तरीके से कब से भटक रहे हैं और क्या आज आने का उद्देश्य क्या रहा है? लगभग 6 साल हो गए हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट में डबल बेंच का आदेश आया, उसके बाद 1 महीने तक फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लगभग 6 साल हो गए हम यहाँ पे भटक रहे हैं, और इसी तरह जब तक निर्धारण नहीं कर दें तब तक हम लोग करते रहेंगे, और ये जल्दी से जल्दी कर दें, हमारा मामला सुलझ जाए, ये हमारी विनती है योगी जी से। आप लोग तब तक यहाँ बार बार आ ही रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री के आवेश भी आप लोग गए थे, तो क्या अधिकारी कुछ बात हो पा रही कि नहीं हो पा रही? सरकार कुछ अधिकारी से बात होती है, लेकिन ये लोग जो है वहाँ पर डेट लेकर भाग जाते हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। जब जितने जल्दी सॉल्व कर दें हमारा मैटर, हम लोग को भी निस्तार मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो पिछली दलील हुई थी, जो बहस हुई थी, उसमें कुछ आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, क्या वो आदेश रहा है? क्या उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है जो भी वैकेंसी हो, जो भी है, उसको हमें बताया जाए और उसके बाद हम जो है उसके आगे निस्तार करें। लेकिन इन्होंने जो है अगली बार जो है डेट था उसको जो है 19 मार्च को फिर से जो है इन्होंने ले लिया, और इसी तरह से भाग रहे हैं, हर बार भाग रहे हैं। 19 मार्च को आप लोग अगर है तो क्या आप चाह रहे हैं कि सरकारी मजबूत के साथ रखें? हाँ, सरकारी वकील के साथ जो है जाए, बहस करें और हमारे मामले को जल्द से जल्द निस्तारण करें। क्या आप लोग लग नहीं रहा है कि जो मजबूती के साथ पक्ष है वो रखा जा रहा है? मजबूती के साथ नहीं रखा जा रहा है, ये डेट लेकर भाग रहे हैं बार बार। डेट लेकर आरोप आप लोग बड़ा लगा रहे हैं, हाँ। डेट लेकर भाग रहे हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग को पक्ष नहीं रखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया था कि सरकार से मांगा है कि आप डिटेल बताइए कितने पद खाली हैं, क्या इस तरह की डिटेल मांगी गई? देखिए, हम लोगों का पक्ष रखा तो बिल्कुल नहीं जा रहा है। अगर रखा जाता तो मामला निस्तारण हो जाता है। अभी 19 मार्च को डेट था, 19 फरवरी को, 18 फरवरी को इन्होंने अर्जेंसी दाखिल करके डेट लेके भाग गई। 1 महीने का डेट ले लिया। सर कोर्ट ने बोला 3 हफ्ते का, तो ये 1 महीने का डेट ले लिया, वो 19 मार्च को। अब 19 मार्च को अगर ये मजबूती से जाते हैं, पैरवी करते हैं, तो
इस पे कुछ डिसीजन आ सकता है। इसमें कुछ डिसीजन आ सकता है। और अभ्यर्थी इनसे बात करें तो अभी कुछ मुलाकात आप लोग के अभ्यर्थियों की हुई है? मुलाकात अभ्यर्थियों की हुई हमारे, तो उसमें भी वही गोलमोल जवाब है। हम अगले दिन पैरवी करने जाएंगे, तो हम बताइए कैसे मान लें, जब पिछली बार 19 फरवरी को जो डेट लगी थी, तो उसी तरह भी गुमराह करके लोग चले गए। एक दिन पहले डेट लेके लोग फरार हो जाते हैं। तो जब तक ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये लोग गुमराह करते हैं। आप देखिए कुछ अभ्यर्थी जो है अंदर अभी गए थे, अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई, उनसे बात करेंगे कि आखिर में क्या बात हुई है। आप लोग अंदर गए थे, क्या बात हुई? देखिए, वहाँ पर बात ये हुई है कि माननीय निदेशक महोदय से बात हुई है और उन्होंने बोला है कि मामला जो 19 तारीख को लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे और वहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, अब डिस्कशन के बाद ही कुछ निकल के आ पाएगा। आज आप लोग इकट्ठा हुए थे काफी संख्या में, तो आज आने का क्या उद्देश्य रहा है? क्योंकि जब 4 फरवरी को जो डेट लगी थी उसमें तो बातचीत हो गई थी ना, कोर्ट ने सरकार से मांगा था कि आपके पास सीट कितनी है, आप ये क्लियर करिए, उसके बाद आगे कुछ बात होगी। देखिए, हमारी मांग ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 5 जनवरी 2022 को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछड़े दलितों के लिए आरक्षण घोटाला स्वीकार करते हुए 6800 की लिस्ट निकाली थी। और हम ये चाह रहे हैं कि जो 19 मार्च को आगामी माननीय सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी हुई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो सरकार से एक प्रपोजल मांगा है, हम ये चाह रहे हैं कि जो सरकार ने खुद 6800 की लिस्ट निकाला था, अपने प्रपोजल में 6800 की लिस्ट को जरूर शामिल कर ले, क्योंकि ये सरकार की लिस्ट, सरकार के द्वारा निकाली चाह रहे हैं कि 6800 की लिस्ट शामिल हो। मेरी डर ये है कि ऐसा सरकार ऐसा कोई प्रपोजल वहां पर लेके जाए जिसमें 6800 लिस्ट ही न रहे शामिल, और हम अगर और सुप्रीम कोर्ट के किसी कलम से हमारे खिलाफ कुछ वहां पे लिख दिया जाए, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। इस लीगल शब्दावली में कहा था कि आप इसको कैसे निपटाना चाहते हैं, ये आकर के बताइए। जी, तो आप लोग को लग रहा है कि 68,000 जो लिस्ट 6800 जो लिस्ट निकली थी, उसको कोर्ट में सरकार की तरफ से उसको रखा जाए और बताया जाए कि ये हमारे द्वारा निकाली गई लिस्ट है, ये आरक्षण घोटाला को हमने स्वीकार करते हुए उसको सही करके हमने लिस्ट निकाला था, और जो भी कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो, क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में कई पक्ष हो चुके हैं, 6800 के अलावा भी 3 या 4 पक्ष हैं। तो अगर उनके लिए कोई समाधान निकलता है, कुछ वहाँ पे व्यवस्था बनती है किसी प्रपोजल के माध्यम से, तो उस प्रपोजल में नंबर 1 पर सबसे टॉप पर 6800 की लिस्ट रहे, हमारी सरकार से आज के लिए मांगते हैं। लेकिन 6800 की बात होती है तो और लोग भी ऑब्जेक्शन कर, जो 6800 को लेकर के है, तो और भी याचिकाएं हैं जो 6800 की लिस्ट को कोट करती हैं कि इस पे इस तरीके से डायरेक्ट किसी को नहीं दिया जा सकता है। जी, नहीं, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो वहाँ पर जिनको हम लोग अवैध जनरल कहते हैं, जो हमारी जगह पे 5 से 6 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको इसका ऑब्जेक्शन है। तो हमारी ये मांग है कि हम उनको नौकरी से निकालने की मांग भी नहीं कर रहे हैं, आप उनको भी किसी प्रपोजल के माध्यम से रखिए, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर, 69,000 रिक्रूटमेंट के अंदर 6800 को जरूर रखा जाए अपने प्रपोजल में। ये हमारी मांग थी। आज आपकी अधिकारियों से बात हुई, तो अपने पक्ष को लेकर के अधिकारियों से आपने क्या कहा है कि किस तरीके से आप पक्ष रखें? अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, अधिकारी बहुत क्लियर कर बताते नहीं है और बताएंगे भी नहीं, मुझे लगता है कि वो उचित भी नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट का लीगल मामला है। और अधिकारी यही बोले हैं कि हम 19 मार्च को जा करके वहाँ पे अपनी बात को रखेंगे और डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से जो कुछ निकल के आएगा आप सबके सामने होगा। बिल्कुल, देखिए ये अभ्यर्थी अंदर जाकर अधिकारियों से मुलाकात करके आए हैं, और जिस तरीके से 19 मार्च को डेट लगी है, उस पर इनका कहना है कि इनके पक्ष को मजबूती से रखा जाए, क्योंकि 69,000 की भर्ती की बात करें तो लगातार ये भर्ती अधर में लटकी हुई है और लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रही है, कोर्ट की दहलीज पर है, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। ऐसे में ये अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार इस पक्ष को लेकर के मजबूती के साथ अपने तथ्यों को रखे, जिससे 69,000 भर्ती में जो अभ्यर्थी फंसे हुए हैं, आरक्षित वर्ग का आरोप है कि जो आरक्षण के फार्मूला लागू किया गया था उसका पालन नहीं किया गया है, और इसी को लेकर के ये भर्ती अटकी हुई है। तो उसे मजबूती के साथ अगर पक्ष रखा जाएगा तो इनका भला हो सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ प्राइम न्यूज, लखनऊ।